टेलीग्राम से नसीम अहमद रिपोर्टर। और मैं आज एक गरीब घर के अंदर खड़ा हुआ हूँ, जिस घर के अंदर एक बिछाने के लिए बिस्तर भी नहीं है। इस घर से एक लड़की अपनी बेटी को विदा किया गया था। लड़की को 18 साल की जब वो लड़की हुई तो उसकी शादी कर दी गई, और शादी करने के बाद उनको ये पता नहीं चला कि हम अपनी लड़की का हाथ किसी दुश्मन के हाथ में दे रहे हैं या जीवन साथी के हाथ में दे रहे हैं। और उसको 1-1.5 साल के बाद फांसी लगा के मार दिया गया, जिसके पास 1 साल का बच्चा भी है। और उनके माँ बाप यहाँ मौजूद हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने ये स्लोगन भी बना रखे हैं, लोग लिख रखे हैं कि क्या हर रोज़ इस देश में दहेज पीड़ित लड़कियों को ऐसे ही फांसी लाई जाएगी? कोर्ट से जवाब चाहिए। क्या हर रोज़ इस देश में दहेज पीड़ित लड़कियों को ऐसी फांसी लगाई जाएगी? कोर्ट से जवाब चाहिए। एक हमारा इनके दहेज के लालच में प्रीति को फांसी दी, हमें न्याय चाहिए। ये प्रीति का फोटो है, दहेज के लालच में प्रीति को फांसी दी। ये उस वक्त का फोटो है जब उसको फांसी दी गई थी। तो ये फांसी के टाइम का है, ठीक है। इनका कहना ये है, ये 20 तारीख को 20 जनवरी को इनको फांसी लगाई गई और 21 जनवरी को इनका पोस्टमार्टम किया गया। और जो इसका हस्बैंड है वो जेल के अंदर बंद है, बाकी सारे फरार हैं। और लड़कियों का इल्ज़ाम, लड़कियों के माँ बाप, मतलब लड़की के माँ बापों का ये इल्ज़ाम है कि पुलिस ने पैसे ले करके उन सबको फरार कर दिया है। हमारे देश में एक स्लोगन बना हुआ है और एक एम भी बनाया हुआ है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो क्या बेटी ऐसे ही बचाई जाएंगी? क्या हम उनको 18 साल की या 20 साल की करेंगे और 20 साल करने के बाद किसी दुश्मन के हाथ में दे देंगे और वो लड़की का गला घोट के मार देगा? जिसका 1 साल का बच्चा है वो अपनी माँ को कैसे पुकार रहा होगा, कैसे याद कर रहा होगा? क्या उन क्रूरता आदमियों को, जो उन्होंने अपनी क्रूरता दिखाई है, एक हैवानियत दिखाई है, एक उस लड़की का गला घोट के मार दिया। अगर उसके अंदर कुछ कमी थी, गलतियाँ थी, खामियाँ थी, तो उसके माँ बाप को खबर कर दे कि आपकी लड़की के अंदर ये कमी है। उन्होंने ऐसा न करके सीधा उसको मार दिया। तो इसका मतलब ये है कि प्रशासन सो रहा है और कातिल जाग रहे हैं। इन कातिलों को जगाने के लिए इन लोगों ने स्लोगन बनाया है और इनको न्याय चाहिए हर हाल में। इनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ जमा है इनके चाचा जी हैं। मैं चाचा जी से कुछ पूछना चाहूँगा इनके। चाचा जी, आप उनके चाचा जी हैं, तो इसका प्रीति का कैसा व्यवहार था? व्यवहार तो बहुत बढ़िया था, ना किसी से लड़ाई करना, पढ़ाई लिखाई तो बहुत बढ़िया थी। वो खुद तो फांसी लगा नहीं सकती थी, इसके सास ससुर और आदमी ने मिल के फांसी लगाई। और अब आपको क्या करना है? हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए आपको। आप इंसाफ के लिए गुहार लगाएंगे आप? हाँ जी, गुहार लगाएंगे। आप इनके पड़ोसी हैं? पड़ोसी नहीं, मैं इनका किराएदार। आप किराएदार हैं? मकान में, उनके मकान में। अच्छा, इनके मकान में रहते हैं। इस लड़की को तो बात खूबी जानते होंगे आपने? देखा, बचपन से जानते। लड़की का रवैया बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छी, बहुत आदत कैसी थी? आदत बहुत अच्छी थी, सीधी सच्ची लड़की थी, बहुत ईमानदार लड़की। तो आप भी इनके साथ? मैं तो इनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा जब तक उन साथ में। क्या नाम था आपका? मेरा मुनाजिर हुसैन। आप लड़की के पिता हैं? हाँ जी। आप बताइए प्रीति के बारे में। एक मेरे बच्चे तो बहुत ही है का नेक और हुए थी सही। कोई भी है का उसको किसी रोड पे है का कोई किसी गलत नहीं बता सकता, और शिकायत करती थी हर किसी से, नमस्ते अंकल जी कह के चलती थी ये। और आपको कब पता चला कि हाँ आपकी लड़की ने फांसी लगा ली है? ये हमें है 20 तारीख को शाम को 4 साढ़े 4 बजे के करीब पता चला।
किसने खबर दी आपको? ये जी लड़की के ससुर ने कहा कि ये तुम्हारी लड़की ने फांसी लगा ली है, कोई सांस चल रही है, जल्दी आ जाओ जनरल हॉस्पिटल में। जी, लेकिन जो आपने पोस्टमार्टम कागज दिखाए वो तो जीटीवी गए। जी, जीटीवी में पोस्टमार्टम होने के लिए आई थी, जर्नल में उन्होंने भर्ती करी थी, मरी हुई को लेके आए थे। अच्छा जी, तो आप जब वहाँ पर पहुँचे थे तो आपने क्या माजरा देखा था वहाँ पर? जी, हमने माजरा वो मरी हुई देखी थी और वो अपने ससुर जो अपनी घरवाली के साथ में उधर एक साइड में बैठा हुआ था बेड पे। 4-5 लोग क्या थे। तो फिर आपने उनसे सवाल नहीं करा? जी, हम तो अपने बेटी के उसमें रोने पीटने में लगे हुए थे जी। फिर पुलिस वाले आए, उन्होंने थोड़ा लिखा पढ़ी करी और उसको लेके अपने साथ चले गए और हमने कहा कि जी हम भी कमरा देखेंगे, कि आप क्या करोगे कमरा देख के, हम ही जा रहे हैं देखने के लिए। तो इसका मतलब पुलिस वालों ने आपको कमरे में घुसने नहीं दिया? जाने नहीं दिया जी, हमसे साफ मना कर दिया, आप घर जाओ हम देख लेंगे अपने। तो अब आप क्या करना चाहते हैं? जी, हम ऐसे आदमियों को सज़ा दिलवाना चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। आगे आपका उद्देश्य क्या है इस बारे में? जी, हमारा कल उद्देश्य है, हम करावल नगर थाने पे जाके धरना देंगे, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिले हम वहाँ पड़े रहेंगे और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और हम वहाँ पड़े रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। आपने जब शादी करी थी तो कौन से सन में शादी हुई थी लड़की की? जी, 2017 में हुई थी जी, और 10 दिसंबर को शादी करी थी जी हमने। तो कुछ डिमांड थी उनकी शादी में? डिमांड तो जी बहुत थी, पर इन्होंने 4 पहिए की गाड़ी मांगी थी, हमने बुलेट दी थी अपने हैसियत के मुताबिक। फिर बाद में इन लोगों ने कड़ा मांगना चालू कर दिया, एसी मांगना चालू कर दिया। तो उसके बाद में हमने लड़के के नामकरण पे लड़के के बाप ससुर को अंगूठी दी थी जी, और लड़की को 5 चीज़ दी थी, सोने की और चांदी की मिला के, और 21 जोड़ी कपड़े मांगे थे, तो हमने 10 जोड़ी दिए थे। 500 रुपये ऊपर रख के मांग रहे थे, वो हम दे नहीं पाए। उसके बाद फिर नामकरण के बाद में वो 10 लाख रुपए की मांग करने लगे और हम पे बन नहीं पाया। हमारी जो दुवाली से बेटी से बात भी नहीं करवा रहे थे और लोगों से कह रहे थे जी हमारा रिश्ता टूट गया, ऐसे वो करते थे और हम सीधेपन में अपना लड़की को खो दिया। जी माता जी, आप बताइए, आपकी लड़की तो माँ जो जानती है लड़की के बारे में, सबसे ज़्यादा माँ जानती है, उसने अपने मन की बात कभी बताई आपको? बताई थी, कहती मम्मी परेशान करते हैं, दहेज मांगते हैं उनसे। अच्छा, मैंने आपको लड़का भेजा, आपको संक्रांति सामान लेने, सास ने सामान ना खोलो तो लड़की ने खुशामद करी है कि मम्मी बांट दे, लड्डू बटुआ बांट दे, खुशामद करिए तो बांटे हैं लड्डू बटुआ। और मेरे बच्चे से ना चाय की पूछी ना पानी की, ऐसे 5 मिनट भी ना रुका, लड़का आ गया आपको। मैंने बच्चे से कही भैया की बात ना कराती तो अपना फ़ोन छोड़िए बात करने के लिए। प्रीति ने बोलिए कि मना मम्मी फ़ोन ना रखूँगी, कलेश करेंगे हमारे सामने, और वो रिकॉर्डिंग करता था। और वो आपने बताया कि रिकॉर्डिंग भी करता था? रिकॉर्डिंग करता था। अब आपसे बात होती है शादी से अब तक उसने रिकॉर्डिंग जब आपसे बात होती थी तो रिकॉर्डिंग करता था? सारी रिकॉर्डिंग शादी से रिकॉर्डिंग चालू थी। मोबाइल पर बात ना करवा लो, कहते हैं का हमारे से रिश्तेदारों से बात ना करने। ससुर कहता था उसका लड़का। ससुर का क्या नाम है? राम कुमार। और प्रीति के पति का नाम क्या है? परमेश। रमेश। और उसकी माता का नाम? पुष्पा। पुष्पा। तो अब आप क्या जाएंगी धरने में? आप करावल नगर इनके सबके साथ में जाएंगे थाने में? इंसाफ चाहिए। इंसाफ तो भी मिलेगा जब आप इंसाफ के दरवाजे पे जाएंगी। तो पड़े महीना हो गया, 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, पानी ना रोटी पानी कुछ नहीं खाएंगे। इंसाफ चाहिए।
अभी लड़की की माता से बात हो रही थी, आप कौन है? क्या हर रोज देश में दहेज पीड़ित लड़कियों को ऐसी फांसी लगाई जाएगी? कोर्ट से जवाब चाहिए। देखो, कोर्ट से जवाब तो तभी मिलेगा जब हमारी सरकार इस चीज़ पे, दहेज पे पाबंदी लगाएगी। लड़कियों को हम बड़ी करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और जब वो 20 साल की हो जाती है उसकी शादी कर देते हैं। अब इतनी मेहनत हम पहले पढ़ाने लिखाने में करते हैं, फिर उसको दहेज इकट्ठा करने में करते हैं, और अगर उसके टाइम पे पूरा नहीं हो पाता तो उसको फांसी दे दी जाती है, जला के मार दिया जाता है या तेजाब डाल दिया जाता है। तो ऐसे देश में ऐसे कानून का और लोकतंत्र में होते हुए भी इंसाफ नहीं मिल पाता। आधे से ज़्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं, और आए दिन हिंदुस्तान में स्लोगन चलता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो बेटी तो पैदा करने से अच्छा है कि उसको पैदा होती मार दिया जाए, जिससे कि बड़े होकर के दुख ना हो, ये दिन देखना ना पड़े। आप कौन है? तो आपकी भतीजी का कैसा रवैया था आपके साथ में? पड़ जाता, कभी भी लड़की जवाब नहीं दे रही, कभी लौट के भी कच कह दे, कभी लौट कर नहीं। बहुत बढ़िया चाची कहते हैं, अंकल कहते हैं, बहुत गुस्सा। तो उसने कभी अपने मन की बात आपसे बताई? नहीं, जैसे छोटी मोटी बात होती है तो ऐसे तो कोई बात नहीं है, हर घर में होती है, मगर कभी उससे मन की बात नहीं बताई। उनके मन में कुछ ना कुछ गहरी बात होगी। हाँ, और कभी ऐसे बात करें तो बात ही ना करवावे वो बुढ़ा, रिकॉर्डिंग रखे मोबाइल पे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अगर कुछ कहती तो वो लड़की रिकॉर्डिंग के मारा था, रिकॉर्डिंग करे, इस वजह से वो कुछ नहीं बोले। अम्मा आप क्या लगती है? दादी लगती है। दादी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो लड़का को लेके ही नहीं आने देता था, खुद ही लेके आता। खुद ही लेके आवे। और क्या मतलब था उसका कि हमारी लड़की के वो गंदे कपड़े धोता था। तो आपने इस बात पर ऐतराज क्यों नहीं उठाया? उसकी सास से कहते थे, तो सास कहती थी ऐसा तो नहीं करता। वो तो प्यार करती है, इसमें कोई बात नहीं है। अब मानो आपके पेट में या मेरे पेट में कोई गुस्सा थोड़ी है, ये तो मानोगे, आप तो नहीं मानोगे। तो जब हमने तो ऐतराज उठाया तो उसने मना कर दिया कि मेरा आदमी तो ऐसा नहीं करता। और हम कहते थे बुढ़े से, तो वो कहते इस बात खुद ही बढ़िया बतावे, और कोई नहीं बतावे, खुद बढ़िया बतावे इस बात है। प्रीति की सास बतावे इस बात है, मैं पहली बार खुद ही बतावे। और फिर जब हम कहते थे तू क्यों लेके आता, हमने बुलेट से हमारी लड़की को तू जमाई लेके आएगा कुछ, तो कहता उस पर गाड़ी चलानी नहीं आती, उसे तो गाड़ी नहीं चलानी आती, उसे 4 महीने की गाड़ी मांग रहा है, और वो सब सुबह गाड़ी चलाई ना आवे, और उसे बच्चा ला रहा है। और डीटीसी में है, फिर भी डीटीसी में वैसे वो लड़की डीटीसी में प्राइवेट नौकर है, सरकारी? सरकारी ना कॉन्ट्रैक्ट है, कौन से रूट की गाड़ी चलाते हैं? अब ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो हमने करोलबाग की गाड़ी चलाता था। अब थोड़ा इसे बंद करोगे तो फिर आपको पूरी स्थिति बताएंगे पहले, और जब उसके बाद फिर समझाएंगे। जब हमने उससे कही थी कि हम लड़का जहाँ नौकरी करता है वहाँ जाएंगे, तो उसने क्या बोला कि जो है वो तो दरियागंज करता है, लड़का करता था सीमापुरी। उसने हमें बता दिया कि वो तो सीलमपुर करता है, फिर कहते दरियागंज करता है। हमने कही सीलमपुर हम जाएंगे, तो क्या दरियागंज करता है। तो बताओ, हमको उसने ठीक नहीं बता, नहीं हम तो उसी दिन पकड़ देते उसे। तो आपने उससे आगे सर्चिंग ही नहीं करी? भाई जब आपको बार बार धोखा दिया जा रहा है, मैं बार बार धोखा दे रहा हूँ, तो आपको तो 2-4 आदमी लेकर के उसके घर पे दावा बोल देना चाहिए भाई हमें दिखा कहाँ पर काम करता है वो। कुछ इस बात के ऊपर रहा है, इस बात के ऊपर रही है कि लड़की ने कुछ हमें बताया नहीं था ऐसा, और फिर बताती हमें छोटी मोटी बात हर घर में होती है, इसलिए हम सोच जाते थे कि चलो बात होती है। तो ये भी तो देखो कि हमारी लड़की तुम्हारी सब बात खत्म हो गई, उसके बाद भी वो लड़का जहाँ का नहीं गई हॉस्पिटल में कि मेरी प्रीति कहाँ गई, कहाँ ना मरी, कहाँ है, कहाँ है, वो लड़का जहाँ का नहीं कि मेरी पत्नी कहाँ है, कहाँ फिर भी हमने कही, फिर भी हमने कही लेके जाओ, तो मिट्टी नहीं लेके गए। नहीं, हमने फोन भी करा हॉस्पिटल पे, लेके जाओ 2 बीघे जमीन बेच के लगा देंगे। और बोला था कि हमने तो 2 बीघे जमीन न करो फांसी, मेरी काम की तुम फांसी करा दोगे, कुछ ना मुझे फांसी करा दोगे, 2 बीघा जमीन बेच कर मैं फिर छुट्टी आऊंगा। तब आप बताइए क्या करना चाहिए? देखो जी, मैं तो यही चाहूँगा जो आपने स्लोगन बनाया है नहीं, हमें और इंसाफ न्याय के साथ चलिए। उसमें तो 2 बीघा जमीन है तो बेच देगा, और हम पे नहीं तो है मैं देख रहा हूँ कि आपके तो घर में दरवाजा भी नहीं है और
बर्तन भी नहीं दिखाई दे रहे मुझे। नहीं मुझे तो नहीं लगता कि आपने बुलेट भी कैसे दी होगी। अब वो तो देखो सब अपनी लड़की को बुलेट कहीं भी से भी कैसे दी देने होगी। दे ही देते हैं। कहानी करके और उसके बाद में अंगूठी सोने की दी होगी। सोने की समझ नहीं आई, तो वो बना सब रहा है, देते नहीं तो हैं। घर लड़की बनता तो बहुत अच्छी, और जब देखे जब ये राम राम करती, कभी भी ऐसी नहीं नहीं, जब हमने 20 साल पाली है वो कभी निकलती देखी नहीं, पड़ती देखी नहीं, तो लड़की को कैसे उसको चलेंगे। मोबाइल कुछ भी नहीं दे रखा था। उसको जल्दी शर्म नहीं है, जब उसने फांसी पे अपने आप फांसी काट ली। फांसी चलो नहीं मेरी लगाई, बात वो उसे सुनो। आप तारते फांसी जलाई काट है। दोगे अपने आप काट करके और लड़की को लुटा करके सब काम करके, जब हमको उसने खबर दी। तो फिर भी बुड्ढा हमारे ढोर नहीं आया, हमारे ढोर कोई नहीं, नहीं आया। पुलिस बुलाई नहीं, हम बुलाए, हमें बुलाता है वो। फांसी काट दी। कोई नहीं आया। हमारी बेटी ने बुला बुला चलाई, हमें बुलाता और हम वो सीधे जाकर चलते। और अस्पताल में ले गए, उसके बाद हमें खबर करी। क्यों करी? जब फांसी लगती है तो पुलिस का कहना होता है कि पड़ोसियों को न बुला के न अपने आप हाँ। पड़ोसियों को दिखा दो। पुलिस नहीं, को उसने कौन किसी को लाश नहीं तो दिखाया। पुलिस उतारेगी। उतारेगी, सब जगह उतार, किसी को नहीं दिखाया। सब जगह पुलिस उतार, उसने सब खुद ही कर लिया। अपने आप ही काट। हाँ, तो उन्होंने और खुद ही फिर भी मर्डर करा है। नहीं, फिर भी इनकी शराफत देखो, तो बुढ़िया बुढ़े को ये छोड़ करके चले आए। वो बात होती ना तो वही खत्म कर देती, चाहे कुछ भी हो जाता। तो कल आप जाएंगे इनके साथ में? जाना पड़ेगा ही, और क्यों नहीं जाऊंगी। तो आपने देखा इतने गरीब घर में, आप पूरा कैमरे से आप देख सकते हैं, पूरे घर के अंदर कुछ भी नहीं है, पलस्तर भी नहीं है, पूरे घर के अंदर दरवाजा भी नहीं है, बर्तन भी नहीं है। गुजर बसर करने के लिए 2-4 बर्तन इधर इन्होंने धो धा के रख रखे हैं, जिसपे ये खाना वाना बना लेते हैं। और इन्होंने उसके बाद भी बुलेट दी और सोने की अंगूठी भी दी। सारा सामान दिया, सारा सामान देने के बाद भी उसे फांसी लगा दी गई। की गाड़ी मांग रहा है वो। तो फिर फायदा क्या है? 4 पहिए की गाड़ी और मांग रहा है। प्रशासन बिक जाता है। वो प्लॉट खरीद रहा है, जो वो 2 बीघे बेच कर करके और किराया जेल से रहता छूट है। जाएगा। हाँ। और उसने झूठ बोला मेरा घर का मकान है ये। तो मैं तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगा, और जो भी देखने वाले हैं, कि भाई प्रीति को हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि बेटी को हमने ऐसे ही नहीं पाला, बड़ी मुश्किलों से बच्चा पलता है, और जब बड़ा होता है, और लड़की तो खास तौर से बड़ी होती है, तो उसकी रखवाली एक माली जैसे एक गुलाब के पेड़ की रखवाली करता है, ऐसे रखवाली करनी पड़ती है। और बच्चे को स्कूल तो माई को जानती है कैसे यूं ही पालती है। तोड़ दिया जाता है, तो कितना दर्द होता है। तो मैं दिल्ली क्राइम की तरफ से यही कहना चाहूँगा कि लड़की को, प्रीति को इंसाफ चाहिए, हर हाल में चाहिए। अब वो कैसे मिलेगा ये उच्च न्यायालय बताएगा, ये न्यायालय बताएगा, या थाने वाले बताएंगे। ठीक है, मैं दिल्ली क्राइम से नसीम अहमद बोल रहा था, और मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम भी इनका साथ दे, और ये अपना जो भी इनका एम है करावल नगर थाने में जाने का और क्राउड इकट्ठा करने का, वो इसको करें और बात करें बैठ के, और उनको सारों को गिरफ्तार कराएं। वरना ये स्लोगन जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, वो इसको मिटा दिया जाए। मिटा दिया जाए, फिर बेकार है। बल्कि जब तुम बेकार है। अगर सुविधा नहीं दोगे तो फिर क्या हर फायदा? साल अगर बेटी हर साल आंकड़ा लगाया जाए, तो करीब मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 10,000 लड़कियों को फांसी लगा न्याय तो दी। मिलेगा, पर देर में मिलेगा, न्याय तो मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस सुनवाई को जल्दी से जल्दी, इस सुनवाई के ऊपर कार्रवाई करी जाए, और जो IAS ऑफिसर हैं, जो हमारे IAS इसको केस को देख रहे हैं, वो इस केस पे ज़्यादा डीप हो जाएं वो सारे और को डीपली से चाहिए देखें, और मेरे मुंह से डाल और दे। उनको कैच करके जितने भी माँ, उनके माँ हैं, बाप हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, उनको सबको उनको पकड़ा जाए, और उनको अपराधी घोषित करके उनको सीधा जेल में डाला जाए, और उनको वो सजा दी जाए ताकि दोबारा किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं हो। क्योंकि बेटी सभी के पास है, बेटी ना रहेगी, जगत जननी ना रहेगी, तो संसार ही ना ना रहेगा। मैं इसी बात को पूरी करते हुए दिल्ली क्राइम से नसीम अहमद विराम करता हूँ, और धन्यवाद इन सबका। और आपने हालात देख ही लिए हैं इन सबके, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, हम लोग तो किराएदार हैं, यहीं रहते हैं, बचपन से देखे हैं उस लड़की को, अच्छा अच्छी तरह से रहती है लड़की। अच्छा, आप इन लोगों का साथ देंगी? हाँ, बेटी आपकी भी होगी? बेटी हमारी भी रहे या ना रहे, बेटी बेटी होती है, बेटी के तो करना ही पड़ेगा, साथ दूंगी मैं, पूरा साथ देंगी? पूरा साथ दूंगी। क्या नाम है आपका? दुर्गा। आपका? मैं भी इनकी चचा सास लगती हूँ। अच्छा, हाँ, उसकी दादी लगती हूँ। लड़की की दादी लगती हाँ। है। तो लड़की का रवैया कैसा था, उसका बोलचाल, अच्छा था उनका, तो बातचीत बहुत, करना? लड़की तो बिल्कुल बोल के नहीं जानती थी। अच्छा, हाँ,
तो आप इनका साथ बराबर हाँ देंगे? बराबर साथ देंगे, संग देने को यहाँ है। पीछे मत हटना। नहीं बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, संग जाएंगे इनके जहाँ ये जाएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा दिल्ली क्राइम से, और इनको इंसाफ चाहिए, हर हाल में चाहिए। ठीक है, पुश कर दो।